तुम्हारे पास। बस फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों सहेलियां अपने अपने पैसे इकट्ठे करती हैं और उससे सामान ले आती हैं और उमा इन सब में उसकी पूरी मदद करती है। दोनों मिलकर बस्ती के बाजार में अपना ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। आइए आइए और स्वादिष्ट चाइनीज खाकर जाइए। आइए ना भैया, बस 10 रुपए से शुरू है, कोई भी आकर खाओ, बस 10 रुपए में। लोग 10 रुपए का नाम सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसका चाइनीज फूड आकर खाने लगते हैं। जब लोग चाइनीज खाते हैं तो बस खाते ही रह जाते हैं। पहले दिन ही उनके यहाँ ऐसी भीड़ लगती है कि बस 2 घंटे में ही सब सामान खत्म हो जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हमारा सामान सारा बिक गया। पर मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम्हारे हाथ का चाइनीज फूड खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर दोनों खुशी खुशी घर आ जाती हैं। घर आकर वो दोनों मिलकर पैसे गिनती हैं और पहले दिन की कमाई से दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। इससे अब तुम कल ही सबसे पहले अपने कॉलेज की फीस भर देना, बाकी पैसों से हम कल और सामान ले आएंगे। दोनों उस रात सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन उमा अपने कॉलेज की फीस भी भर देती है। कॉलेज से आकर दोनों मिलकर बाजार से सामान लेकर आते हैं और फिर दोनों मिलकर सब सामान तैयार करके बाजार में भी लगा देते हैं। बाजार में पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। अरे बेटा, मेरे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तू जरा जल्दी से मुझे 10 प्लेट मोमोज और 100 रुपए के फ्राइज पैक करके दे दे। जी आंटी, बस अभी देते हैं। अब तो रोज ही शीना और उमा के चाइनीज फूड के ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि सामान थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। मोटेलाल की दुकान शीला और उमा के चाइनीज फूड की वजह से बिल्कुल ही चलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बड़ा दुख भी होता है और उन लड़कियों की तारीफ सुनकर उसे गुस्सा भी आता है। एक दिन वो खुद ग्राहक बनकर उनके ठेले पर ही पहुंच जाता है। आज जरा खा कर तो देखूं कि ऐसा क्या है इन लड़कियों के चाइनीज फूड में जो मोतीलाल की दुकान में नहीं। मोटेलाल जब उन लड़कियों के ठेले का चाइनीज खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे तब समझ आता है कि आखिर सच में शीना के हाथ में गजब का स्वाद है और दाम भी इतने कम है। मोटेलाल को अब उन दोनों से चिढ़ होने लगती है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करे तो क्या करे। अब एक दिन शीना की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसे एकदम से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। उमा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, पर दवाइयों से भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से अब ठेला लगाना बंद कर देती है और मोटेलाल फिर से खुश हो जाता है। मोटेलाल अपने लिए बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि उसकी दुकानदारी फिर से होने लगती है। पर इधर शीना की हालत को देखकर उमा बड़ी परेशान होती है। वो उसे हर हॉस्पिटल में दिखा लेती है, पर शीना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ पा रहा होता। एक दिन की बात है जब शीना एकदम बीमार की हालत में बिस्तर पर पड़ी होती है और उमा उसके पास बैठी होती है, तो शीना उमा